गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे त्रिभुज। तो बच्चों त्रिभुज के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है और आज जिस विषय पे चर्चा होगी वो विषय है समरूपता, कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे। तो बच्चों इसमें ध्यान रखना है कि दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब दोनों त्रिभुजों के कोण एक जैसे हों तो वो समरूप हो सकते हैं, या यूँ कहिए कि भुजाएं, दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समरूप होंगी तो वो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। और या जिस त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण समान होगा तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। इन्हीं पर आधारित प्रश्नावली 6.3 है और प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न में कह रहा है कि बताइए कि आकृतियों में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। जैसा कि बच्चों प्रश्न नंबर 1 में 6 भाग दिए गए हैं। पहले भाग में आपको बात करते हैं पहले खंड की। तो प्रथम खंड में जैसा कि चित्र दिया गया है, दो त्रिभुज हैं। एक तो त्रिभुज आपका ये रहा ABC, एक कोण 60 अंश का है, ये 80 अंश का है और ये 40 अंश का है। दूसरा आपका ये है चित्र PQR, इसमें ये 60 का है, ये 80 का है और ये 40 का है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि आप निम्नलिखित आकृतियों में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने अपने उत्तर देने में किया है और उसे सांकेतिक भाषा में भी लिखना है। तो हम पहले को अगर हल करते हैं तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। तो बच्चों त्रिभुज ABC और PQR की जब बात करते हैं तो हमने ये देखा कि कोण A बराबर कोण P है, क्योंकि कोण A का मान जितना है उतना ही कोण P का मान है, और कोण B का जितना मान है उतना ही इस त्रिभुज में कोण Q का है, और इस त्रिभुज में जितना कोण C का मान है तो दूसरे त्रिभुज में उतना ही मान कोण R का है। अतः हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कोण कोण कोण, क्योंकि इसके तीनों कोण बराबर हैं। कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप, बच्चों ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज PQR। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये कोणों के आधार पर जो समरूपता कसौटी है कि दोनों त्रिभुजों में दोनों के कोण जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं, अतः कोण 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 समरूपता से ये दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे। इसी प्रकार बच्चों जब सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में देखते हैं हम, तो बच्चों उसमें भुजाएं दी गई। उसमें इससे पहले वाले चित्र में आपके में कोण दिए गए थे, इसमें भुजाएं दी गई हैं। तो हमने कोणों की दृष्टि से देखा था कि वो समरूप है। चूँकि इसमें भुजाएं हैं इसलिए हम भुजाओं के हिसाब से देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। तो बच्चों हम देखते हैं कि इसमें 2, 3 और 2.5 हैं, इसमें 4, 6 और 5 हैं। अगर देखा जाए 2 का दूना 4 ये हो गया, और 2.5 का दूना 5 ये हो गया, 3 का दूना 6 ये हो गया है, यानी कि ये किसी अनुपात में है। तो हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC और PQR में AB बटे हमने QR
ए बी का मान तो बच्चों 2 है और क्यू आर का मान 4 है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि इसका अनुपात 1/2 आ गया है। इसी प्रकार हम दूसरे BC अपॉन PR यानी कि 2.5/5। तो बच्चों अगर हम इस दशमलव को खत्म करना चाहें तो यहाँ 10 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 25/50। 25 एकम 25, 25 दूनी 50। अतः हमने ये देखा इसका अनुपात भी 1/2 आया है। ठीक इसी प्रकार बच्चों हम देखना चाहें तीसरी भुजाएं देखें तो AC अपॉन PQ यानी कि 3/6 यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि जो त्रिभुज हमें ABC और PQR दिए गए थे तो उनकी भुजाओं का जो अनुपात निकाला तो सभी का मान समान आया है, वो है 1/2। तो हम इसे लिख सकते हैं भुजा और भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 1 का पहला दूसरा भाग देखा। पहला भाग कोणों के आधार पर था, दूसरा भाग आपका जो है भुजाओं के आधार पर था। इसी प्रकार आपका तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां है। तो बच्चों दूसरे के बाद प्रश्न नंबर 3 जो है पहले का तीसरा भाग है, एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है। उसमें आपकी भुजाएं दे रहा है प्रश्न तीसरे भाग में। तो आप देखेंगे जिस प्रकार हमने दूसरे में किया है, यदि भुजाएं के अनुपात जो है समान आते हैं तो वो समरूप होंगे। यदि उनकी भुजाओं के अनुपात समान नहीं आएंगे तो हम नीचे लिख देंगे अतः इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का जो अनुपात है वो समान नहीं है अतः ये त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो एक्सरसाइज तौर पर आपको करना है। फिर भी कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य आपको भेजेंगे। पहले के चौथे भाग में देखते हैं। तो बच्चों जहाँ तक प्रश्न नंबर पहले में चौथे भाग की बात है तो चौथे भाग में 2 त्रिभुज दे रहा है। त्रिभुज MNL में 2 भुजाएं और 1 कोण दे रहा है। इसी प्रकार त्रिभुज PQR में 2 भुजाएं और 1 कोण दे रहा है। तो हम देखें कोण दोनों में समान है और जो भुजा है, भुजा देखते हैं अगर दोनों की तो 2.5 की दूनी 5 हो गई और 5 की दूनी 10 यानी कि भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि MN अपॉन PQ को लेते हैं तो MN का मान 2.5 है बटे 5। हल करने के लिए दशमलव खत्म करने के लिए हमने 10 का गुणा हर में कर दिया तो ये 25/50 आ गया। 25 एकम 25, 25 दूनी 50 यानी कि 1/2 हो गया। अब बच्चों अगर कोण की बात करें तो दोनों में कोण M बराबर कोण Q है। तीसरी भुजा जो ज्ञात है हमें तो हम उसे देखते हैं ML अपॉन QR। तो ML बच्चों 5 है और QR 10 है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/2। तो हमने ये देखा बच्चों कि 2 भुजाओं जो दी गई थी उनका अनुपात और जो कोण दिए गए थे हमारे ये दोनों बराबर है और दोनों की माप 70 अंश है। अतः हम इसे लिख सकते हैं, जो समरूपता का नियम है कि भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज MNL और समरूप त्रिभुज PQR। तो बच्चों आपने देखा किस प्रकार हम केवल 3 कंडीशनें हैं। यदि दिए गए त्रिभुज के तीनों कोण समान होंगे, दिए हुए दोनों त्रिभुजों में उनके तीनों कोण समान होंगे तो वो समरूप होंगे। या तीनों भुजाओं का अनुपात जो त्रिभुज दोनों दिए जाएंगे उनमें दोनों त्रिभुजों में
उनकी भुजाओं के जो अनुपात हैं बराबर होंगे तो वो समरूप होंगे, या एक कोण और दो भुजाएं समान होंगी, एक कोण, या यूँ कहिए कि जिन दो त्रिभुजों में की बात कही जाए उनमें एक कोण और शेष दोनों भुजाओं के अनुपात जब समान होंगे तो वो कोण एक दूसरे के समरूप होंगे। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्न नंबर 4 हमने पहले का चौथा भाग करके दिखाया। पांचवा छठवां एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए है, आप उसे हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो उसे कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है आकृति में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA और आपको कोण BOC बराबर 125 अंश और कोण CDO बराबर 70 अंश है। तो कह रहा है कि कोण DOC और कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए, जैसा कि चित्र में दिया गया है। चित्र है आपका कि आपका ये 70 अंश दे रहा है और ये 125 अंश दे रहा है। तो हम हल करेंगे तो जो कोण दे रहा है वो हम पहले लिख लेंगे। कोण दे रहा है आपका, कोण आपका CDO बराबर 70 अंश दे रहा है और कोण COB बराबर 125 अंश दे रहा है। तो बच्चों अगर हम रेखा BD की बात करें तो हम लिखते हैं कि DOB एक सरल रेखा है। बच्चों जब ये सरल रेखा है तो बिंदु O पर जो कोण बनेगा वो 180 अंश का होगा। अतः हम ये लिख सकते हैं कि कोण DOB सरल रेखा है तो DOB बिंदु O पर ये दो कोण बन रहे हैं, यानी कि कोण DOC और प्लस कोण COD बराबर 180 अंश होगा यदि रेखा हमारी DOB सरल रेखा है। तो बच्चों जब कोण DOB एक सरल रेखा है तो बिंदु O पर जो कोण बनेंगे, हमारे ये कोण बन रहे हैं, तो ये कोण होगा DOC और प्लस कोण COB बराबर 180 अंश होगा। बच्चों कोण DOC हमें यहाँ से ज्ञात करना है। बच्चों जब DOB एक सरल रेखा है तो सरल रेखा है, बिंदु O पर 180 अंश का कोण बनेगा। तो हम लिखेंगे कि कोण DOC और प्लस कोण COB बराबर 180 अंश। तो इस प्रकार बच्चों कोण यहाँ से हमें DOC ज्ञात करना है और कोण COB जो है आपका वो 125 है बराबर 180। तो कोण DOC बराबर 180 माइनस 125, 180 में से 125 कम कर देंगे बच्चों तो हमारा बचेगा 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा और यहाँ 7 में से 2 जाएंगे 5 बचेंगे, अतः 55 अंश होगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने जो हमारा ये जो था ये कोण 55 अंश निकल के आया है। अब हम बच्चों इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से ये त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में बच्चों त्रिभुज DOC में त्रिभुज के बारे में आपको बताया गया था कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं और त्रिभुज चाहे किसी भी प्रकार का हो, आपको एक बताई गई थी चीज़ कि त्रिभुज में जो अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है, चाहे त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि कोण D प्लस कोण C और प्लस कोण O बराबर 180 अंश, क्योंकि बच्चों बता चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो बच्चों त्रिभुज D का मान जो है, कोण D का मान जो है 70 अंश है और कोण C का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है और कोण
ओ का मान हम 55 अंश निकाल चुके हैं बराबर 180। तो कोण सी प्लस 70 में एक 55 जोड़ देंगे बच्चों तो ये 125 आ जाएगा बराबर 180। तो कोण सी बराबर आपका होगा 180 माइनस 125 तो बराबर बच्चों ये भी 55 अंश आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने ये देखा कि जब ये कोण ये है तो ये कोण आपका 55 अंश आया है तो हमारा ये कोण भी 55 अंश होगा और ये जितना कोण होगा वो इतना होगा, ये भी इतना होगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिखेंगे कि जब कोण DOC बराबर 55 है तो इसका जो शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण जो है हमारा AOB बराबर भी 55 अंश होगा। अतः हम लिख सकते हैं अतः कि OAB बराबर 55 अंश, कोण DOC बराबर 55 अंश और कोण DCO बराबर 55 अंश और कोण AOAB बराबर भी 55 अंश है। तो इस तरीके से आपके जो भी प्रश्न में पूछे गए सभी कोण निकल के आ गए हैं। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 2 देखा। ठीक इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 और 4 हैं, एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए हैं, आप उन्हें हल करेंगे और किसी प्रकार की यह समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे।